इन दिनों उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बुधवार को ये ऐलान कर दिया कि वे आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मिलकर मुकाबला करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बुधवार को ही जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से मिलने उनके आवास पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंच गए। गौर करने वाली बात यह भी है कि इसके 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तर पटेल भी राजा भैया से मिलने पहुंचे थे। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को अचानक राजा भैया की याद क्यों आने लगी है। तो इसका सीधा कारण चुनाव है। दोनों पार्टियों को राजा भैया की जरूरत राज्यसभा और लोकसभा चुनाव दोनों में पड़ सकती है। ऐसे में दोनों पार्टियां उनके दरवाजे खटखटाने लगे हैं। बता दें कि यूपी के 10 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 7 और सपा की 3 सीटों पर जीत तय मानी जा रही थी। इसी बीच बीजेपी ने 8वां प्रत्याशी इस चुनाव में उतार दिया, जिससे ये चुनाव दिलचस्प हो गया है। यूपी की 10 राज्यसभा की सीटों के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। कहा जा रहा है कि इस चुनाव के लिए राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से सपा ने समर्थन मांगा है। दावा है कि सपा ने राजा भैया के 2 विधायकों यानी एक तो खुद रघुराज प्रताप सिंह और दूसरा विनोद सोनकर से सपा उम्मीदवार को वोट देने का समर्थन मांगा है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि राजा भैया के संपर्क में 4 विधायक हैं, जिसमें 2 उनकी पार्टी और 2 दूसरी पार्टियों के हैं। माना जा रहा है कि ये विधायक भी राजा भैया के कहने पर किसी भी पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। इसी बीच राजा भैया से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी मुलाकात की है और इस दौरान सीएम योगी के ओएसडी श्रवण बघेल भी मौजूद रहे। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं और राजा भैया की मुलाकात बताई जा रही है। हालांकि सपा नेता और राजा भैया से मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में ऐसी भी चर्चा है कि राजा भैया और अखिलेश यादव की सपा के बीच लोकसभा चुनाव में गठबंधन हो सकता है। दोनों पार्टियां एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ती नजर आ सकती हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच की दूरी साल 2019 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुई थी, जब सपा ने बसपा से गठबंधन कर लिया था। तभी से दोनों नेताओं के रिश्तों में खटास आ गई थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ऐसे में हो सकता है कि राजा भैया अखिलेश के साथ जाने का मन बना ले। फिलहाल इंतजार है तो 27 फरवरी का इसी दिन राज्यसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। ऐसे में राजा भैया किसे समर्थन देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इधर राज्यसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान के एक दिन पहले 26 फरवरी को एनडीए की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें भाजपा और उसके सहयोगी दलों के विधायक मौजूद रहेंगे। इस दौरान मतदान का रिहर्सल होगा, जिससे मतदान के दौरान वोट अवैध होने का खतरा न रहे। सभी विधायकों को 25 की शाम तक लखनऊ पहुंचने के लिए कहा गया है। ऐसे में यूपी में 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा के चुनाव के दिलचस्प होने के पूरे आसार हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।